चंद्रपुर जिले में अथक प्रयासों के बाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय का निर्माण हुआ। 1 सितंबर से शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय चंद्रपुर में शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया ने पत्र परिषद दौरान जानकारी देते हुए बताया कि MBBS के विद्यार्थियों का एडमिशन हो चुका है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के विरोधी नीति के बावजूद हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमें न्याय मिला, इसीलिए श्री पुगलिया ने न्यायालय का आभार माना। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय को राष्ट्रीय नेताओं का नाम होना चाहिए जो अपने जीवन में राष्ट्र के लिए समर्पित थे और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे महापुरुषों का नाम हमने फुले आम्बेडकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय को दिया है। दादा साहब कन्नमवार, इन्हें कर्मवीर के नाम से जाना जाता था, जो कि स्वतंत्र सेनानी थे। ऐसे स्वतंत्र सेनानी का नाम शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को कर्मवीर कन्नमवार के नाम से दिया गया है। यह नाम देने के लिए मजदूर कांग्रेस सामने आई और जनता ने भी इस नाम को अपनी सहमति दर्शाई है। इस बात से श्री पुगलिया ने जनता का भी आभार माना। साथ ही इस वक्त श्री पुगलिया ने कहा कि इस नामकरण की खुशी में 1 सितंबर को गांधी चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें 56 तरह के पकवानों का आयोजन चंद्रपुर जिले की जनता के लिए रखा गया है। यदि बारिश होती है तो यह कार्यक्रम राजीव गांधी हॉल में कव्वाली होगी और न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में 56 पकवानों का वितरण होगा, जिसमें जनता ने ज्यादा से ज्यादा तादाद में उपस्थित रहकर इस अवसर का लाभ ले, ऐसी विनती श्री पुगलिया ने पत्र परिषद दौरान की। 1 सितंबर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहा है। हमारी जानकारी के हिसाब से 100 में से 93 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है और बाकी एडमिशन 3rd राउंड में 6-7 लोग जो बचे हैं, जो भी बचे हैं उनका 3rd राउंड में हो जाएगा। पहली बैच 100 स्टूडेंट्स की 1 सितंबर से MBBS के कोर्स के लिए अपीयर होने जा रही है और चंद्रपुर के अंदर एजुकेशन फील्ड में मेडिकल एजुकेशन की जो कमी थी, इससे कमी दूर होगी और ख़ास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मेरिट पे आते हैं। जो होशियार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50 लाख से 1.5 करोड़ डोनेशन नहीं दे सकते, साल की 4 से 9 लाख रुपए फ़ी नहीं दे सकते, ऐसे बच्चों को मौका मिला और ख़ास करके विदर्भ के 70 बच्चों को मौका मिला है इसमें। इसका हम स्वागत करते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने निगेटिव स्टैंड लेने के बाद हमें हाई कोर्ट के माध्यम से और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से न्याय मिला है, इसलिए हम न्यायालय का भी आभार मानते हैं। उसी प्रकार से इस मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय नेताओं का नाम होना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन में राष्ट्र के लिए जो समर्पित थे और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले जी का और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब के जो शब्द थे, सिखा संगठित हुआ यानी संघर्ष कर, तो शिक्षा पे उन्होंने जो जोर दिया, इसीलिए दलित समाज आज शिक्षा के क्षेत्र में IAS IPS रहे, पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बरोबरी से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों का नाम हमने फुले आम्बेडकर ये नाम मेडिकल कॉलेज को दिया है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र का नेतृत्व यशवंतराव जी चौहान पहले मुख्यमंत्री और वो डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद में दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कर्मवीर दादा साहब कन्नमवार, जो कि एक बड़े स्वतंत्र सेनानी हैं, उन्होंने आज़ादी के लिए जेल भोगी है, कई साल वो जेल में रहे और ख़ास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने चंद्रपुर ज़िले के लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ, चंद्रपुर से बांदा, ये उनकी हमेशा उनके भाषण में शब्द रहते थे। इसलिए ऐसे महान स्वतंत्र सेनानी का और चंद्रपुर ज़िले ने महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का जो मौका जिनको मिला है, दादा साहब कन्नमवार, उनका नाम अमर रहे, इसलिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को उनका नाम दिया गया है और वो शोषित पीड़ित समाज से है, नोमैडिक टाइप से है वो। तो ऐसे महान नेता को हम लोग उनकी याद नई पीढ़ी को रहे, उसी प्रकार से नए पीढ़ी को फुले आम्बेडकर जी का क्या महत्व था उसकी जानकारी हमेशा उनके दिमाग में रहे
उनके मन में रहे, उनके जहन में रहे, इसलिए हमने मेडिकल कॉलेज को फूले अम्बेडकर जी का नाम दिया है। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि कांग्रेस के शासनकाल में सुशील कुमार मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ से मेन बिल्डिंग का भूमि पूजन करके और उसमें उसकी शुरुआत हुई। ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चों को SC ST को 800 रुपये साल की फ़ी इंक्लूडिंग हॉस्टल, OBC के बच्चों को 8000 की फ़ी और अन्य बच्चों के लिए ओपन कैटेगरी के इसमें 8000 रुपये। ऐसे इतने कम खर्च में वो लोग इंजीनियर बन के वहाँ से निकलते हैं। इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को महान नेताओं का नाम देने के विषय में मजदूर कांग्रेस सामने आई और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ये सामने आई है और उन्होंने ये नाम दिया है और जनता ने नाम को अपनी पसंदी भी दी है। ये नाम कोई ऊपर से टपका नहीं है, जनता के बीच में 10,000 से ज़्यादा लोगों से संपर्क करने के बाद जिसके नाम पे ज़्यादा सम्मति थी उनका नाम इसमें दिया है। और इसलिए मैं जनता को भी, जनता का भी अभिनंदन करता हूं और हम उम्मीद करते हैं, हमने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है कि मुख्यमंत्री जी ये मेडिकल कॉलेज के नाम को और इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम को अपनी सम्मति देंगे, ऐसे मुझे पूरी आशा है। और जनता ने जो नाम पसंद किया है, कोई भी सरकार रहे, राज्य सरकार रहे या केंद्र सरकार रहे, जनता जिन्हें चुन के देती है वो शासन में रहते हैं। लेकिन शासन अपने हाथ में रहने के बाद अगर पालक मंत्री हो या मुख्यमंत्री रहो, उन्होंने जनता के हित में, जनता जिनको चाहती है उनके नामों को सम्मति देनी चाहिए। और उसी प्रकार से पिछली बार भी जब पुलोद की सरकार थी उस समय प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह का नाम उस समय हम लोगों ने दिया, वो आज तक चल रहा है। और चंद्रपुर जो जिला स्टेडियम है उसमें भी दादा साहेब कन्नौवार जी जो है हमारे, जिनको कि कर्मवीर के नाम से जाना जाता था, और ऐसे महान व्यक्ति का नाम दोनों कॉलेजेस को जुड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, जिले की जनता इसका स्वागत किया है। कई राजकीय पार्टियों के नेताओं ने फ़ोन कर अभिनंदन भी किया है इन नामों का, और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग आज सत्ता में हैं वो भी इन दो नामों के लिए, मेरे हिसाब से उनका भी विरोध नहीं होना चाहिए और वो भी विरोध नहीं करेंगे, ऐसी उनसे अपेक्षा है। और ख़ास करके इस खुशी में, नामकरण की खुशी में, कल सांस्कृतिक कार्यक्रम गांधी चौक में 5 बजे से रखा गया है। उसी प्रकार से 56 पकवानों का भोज कल चंद्रपुर ज़िले की जनता के लिए, जो भी आता है उसका आस्वाद वो ले। और अगर बारिश ज़्यादा होती है तो ये प्रोग्राम गांधी चौक के बजाय राजीव गांधी हॉल में कव्वाली होंगी और न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में ये 56 पकवानों का वितरण होगा। तो इसमें जनता ने ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग देकर इस नामकरण के कार्यक्रम को वो अपना ठप्पा लगाएंगे, वो अपनी सम्मति, मुख्य सम्मति दर्शाएंगे, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पत्र परिषद में पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया, शहर जिला अध्यक्ष गजानन गावंडे, महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव राहुल पुगलिया, पूर्व नगराध्यक्ष तथा नगर सेवक बल्लारपुर घनश्याम मूलचंदानी, अध्यक्ष श्री गौरव कुशल पुगलिया, नगर सेवक तथा गट नेते बल्लारपुर देवेंद्र आर्य, नगर सेवक नासिर खान, डॉक्टर महावीर सोईतकर, एडवोकेट अविनाश ठावरी, नगर सेवक अशोक नागपुरे, पूर्व नगराध्यक्ष डॉक्टर सुरेश महाकुलकर, जिला महासचिव कांग्रेस सैयद रमजान अली, संजय महाडोड़े आदि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।